कल तक जेब में 50 का फटा हुआ नोट था, आज करोड़ों रुपए कैसे हैं। कल तक घर परिवार कुटुंब का रिश्तेदारों में से कोई देख कर भी खुश नहीं था, आज मिलने के लिए क्यों तरस रहे हैं। कल किसी के पास फोन करते तो वो उठाता नहीं था, आज सैकड़ों फोन आ रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? किसी और का नहीं, अपना उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं। 2020 में कुछ भी नहीं था, 2024 में ऐसा क्या हुआ कि श्याम सुंदर बरसने लगे। अब बाबा सामने बैठे हैं। बाबा ने मुझे एक बात बोली थी कि तू ना तो झूठ बोलना और ना ही किसी का झूठा खाना। अगर तू झूठ नहीं बोलेगा और किसी का झूठा नहीं खाएगा तो तेरे द्वारा बोली गई हर एक बात हम सच्ची कर देंगे अपने आप। यही कारण है कि आप लोग हमसे बोलते हो अरदास लगा दो, आपकी बाबा सुनते हैं। यही कारण है कि आप लोग ये बोलते हो कि कुछ भी मुंह से बोल दो बस आप एक बार हमारे लिए, वही हो जाएगा। मेरा किया हुआ नहीं होता भाई। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई। करने वाला भी ये है, करवाने वाला भी ये है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? 9 महीने तक डिप्रेशन में था मैं, मुझे पता ही नहीं था हुआ क्या। जब श्याम सुंदर के दर्शन हुए तो हमने इनसे प्रार्थना की, सवाल किया हमने इनसे, बाबा एक बात बताओ 9 महीने तक क्यों डिप्रेशन में था? बाबा ने हमसे कहा कि 9 महीने में क्या होता है। हमने कहा एक बच्चे का जन्म। कहा बस तुम्हारा नया जन्म हुआ है। और मुझे 9 महीने लगे, मैं नहीं चाहता किसी को 9 महीने भी लगे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सिर्फ एक ये कृपा हुई कि मेरे श्याम ने अपना दरबार छोड़कर मुझे कहीं जाने नहीं दिया। सिर्फ एक कृपा हुई, 9 महीने में सब कुछ बदल के रख दिया। आपको 9 महीने नहीं लगेंगे। कैसे लगेंगे? क्या किया? सिर्फ एक काम किया, माला पर जाप, वो भी ओम नमः शिवाय। हुआ क्या? आज ठाकुर जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं भाई, 24 मंत्रों की सिद्धि और 18 देवताओं की शरीर पर सवारी, ये सब कुछ हुआ सिर्फ इस माला के कारण। आज इस माला के लिए ही आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। बाबा हनुमान के आदेश अनुसार, बाबा हनुमान ने आदेश दिया है कि लोगों को बताओ। कोई भी वीडियो हमारी उठाकर देखो, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। कौन सी चीज? हर वीडियो में मैं आपको ये कहता जरूर मिलूंगा कि खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन जाओ। क्यों? एक बहुत पुरानी लाइन है, बचपन से सुनते आए होगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संसार की सबसे झूठी लाइन है ये। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। किसी ने पूछा स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। सीधी सी बात है, स्वर्ग चाहने के लिए मरना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माला पर जाप करना पड़ेगा। अब यहां आप लोगों के कुछ सवाल आए हैं और जिस समय तक ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले 8000 लोगों के पास ये माला पहुंच चुकी है। अब जिन लोगों के पास ये माला पहुंच चुकी है वो भी इस वीडियो को देखो, जिन लोगों के पास नहीं पहुंची है वो भी इस वीडियो को देखो, और जो ये 50 से करोड़ों का सफर तय हुआ है वो देखो। ये माला कौन सी है? एक है रुद्राक्ष की जाप करने की माला, एक है रुद्राक्ष की पहनने की माला। 2 मालाएं हैं। अब आपके सवाल आए हैं कि इस माला में और अन्य मालाओं में क्या अंतर है। साधारण दुकानों पर मिलने वाली साधारण माला है ये, 2 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी नहीं है, बिल्कुल साधारण माला है रुद्राक्ष की जो आम दुकानों पर मिलती है। तो आम दुकानों में और इस माला में क्या अंतर है? जब किसी भी चीज को हम लेते हैं तो उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। इस माला के अंदर दुकान से लोगे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो साधारण है। इस माला के अंदर 24 मंत्रों की और 18 देवताओं की सिद्धि है। इस माला को हम पहले लेकर आए हैं, फिर एक एक माला को हमने चेक किया है, फिर एक एक माला पर हमने जाप किया है, एक एक माला का हमने हवन करवाया है, संकल्प लिया है, सभी देवताओं की शक्ति इसमें डाली है। अब कुछ लोग ये मत बोल देना भाई कि तू बड़ा आया सिद्धि वाला, सिद्धियां क्या तेरी गुलाम? गुलाम नहीं होती भाई, समझो, भाव को समझो। फिर शिव मंदिर में जाकर माला को अभिमंत्रित किया गया है। तो ये मालाएं पहले से ही जागृत हैं। माला कैसे मिलेगी ये सबसे लास्ट में बताऊंगा कि माला कैसे मिलेगी। अगला है माला क्या काम करेगी। भूत प्रेत घर में है या शरीर में है, कर्जा हो चुका है, पितरों का नहीं पता, कोई काम नहीं बन रहा, हर जगह से हार चुके हो, किसी प्रकार से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उन लोगों को रास्ता दिखाएगी ये माला।
अगली है माला मिलने के बाद क्या करें। माला मिलने के बाद अगर पहनने की माला है तो इसको आपको गले में धारण करना है। जाप करने की माला है तो गोमुखी साथ में मिलेगी, इसके अंदर आपको जाप करना है। ठीक है। कौन सी माला का क्या काम है? रुद्राक्ष की माला है। पहनने की माला गंदी शक्तियों से और गंदी नजर से बचाएगी। जाप करने की माला आपको सिद्धि भी देगी और भूत प्रेत से भी बचाएगी। माला सिद्ध कैसे करें? पहले से ही सिद्ध है, आपको कुछ नहीं करना। माला सिद्ध होने का पता कैसे चलेगा? मेरे पास हजारों स्क्रीनशॉट पड़े हैं जिनमें लोगों ने मुझे ये बताया है व्हाट्सएप पर कि माला मिलने से पहले ही हमें माला के संकेत मिलने लगे, आप दिखाई देने लगे, प्रेमानंद जी महाराज दिखाई देने लगे, बाबा श्याम दिखाई देने लगे, हनुमान जी महाराज दिखाई देने लगे, शिव महाराज के नंदी महाराज दिखाई देने लगे। ये संकेत है कि माला आपके यहाँ काम कर रही है। किस स्थान पर बैठकर जाप करना है? घर के मंदिर में बैठकर जाप करना है। अगर पितरों के लिए जाप कर रहे हो तो पितरों के स्थान पर बैठकर जाप करना है। पितरों का मंदिर नहीं है, पितरों का स्थान नहीं दे रखा तो घर के मंदिर से थोड़ा सा हटकर बैठकर जाप करना है। कितनी माला जाप करनी वो आप देखो। मुझे गुरु महाराज ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, जितनी जल्दी माला काली हो जाएगी उतनी जल्दी कर्म सफेद हो जाएंगे। बस कौन सा आसन का प्रयोग करें? दुकानों पर आसन मिल जाएगा, ऊन का या कपड़े का, घर पर भी बनाकर बैठ सकते हो। माला और आसन पर्सनल होता है, किसी दूसरे को नहीं दिया जाता, घर के लोगों को भी नहीं दिया जाता। माला चलाने का सही तरीका क्या है? ये माला है, इसको बोलते हैं सुमेरु। सुमेरु, इसको क्रॉस नहीं करना होता। माला करने से पहले घर के मंदिर में बैठ जाओ, हाथ में थोड़ा सा जल लो, संकल्प करो। मान के चलो बाबा श्याम बैठे, हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, इस समय मैं रुद्राक्ष की माला पर जाप करने जा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे इस जाप को सफल बनाइए और मेरी ये मनोकामना है उस मनोकामना को पूरी कर दो। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब माला के सुमेरु के 2 धागों को 3 धागों को थोड़ा सा जल में डुबो लो। उसके बाद माला को अपने हाथ में रख के आपको गोमुखी में जाप करना होगा। 2 नंबर 3 नंबर इन उंगलियों पे माला चलेगी। ये उंगली माला से स्पर्श नहीं होगी, या तो इस उंगली पर चलाओ, दूसरी वाली पर ओम नमः शिवाय अंगूठे के माध्यम से अंदर की ओर खींचो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब करते करते यहां तक पहुंच जाओगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ऐसे नहीं करना है हमें। यहां पहुंचने के बाद अंगूठा इसके अंदर डाला, इसको घुमा दो, अंगूठा इसके अंदर डाला, घुमा दो, यानी क्रॉस नहीं करना है आपको। ठीक है। आपको गोमुखी के अंदर रख के जाप करना है। अंदर क्यों? जब गोमुखी के अंदर रख के जाप करोगे तो कोई भी शक्ति आपके इस जाप की चोरी नहीं कर सकती। इसके अंदर चलने दो। अब उसके बाद निकाल लेना। जब कुछ लोगों ने ये कहा कि गोमुखी के अंदर जाप नहीं होता, तो अगर आप अकेले बैठे हो, आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो बगैर गोमुखी की जाप करो। लगे कि कहीं भीड़ में बैठे हो, कोई देख सकता है, तो कोई भी छोटा मोटा कपड़ा डाल लो ऊपर, यानी माला दिखाई नहीं देनी चाहिए। जितना ज्यादा छुपकर भक्ति करोगे उतनी जल्दी फलीभूत होगी। ठीक है। यह है जाप करने का सही तरीका। उसके बाद लगे कि माला कर ली, दोबारा से तो 2 मिनट के लिए गले में पहन लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर उतारो, दोबारा से सुमेरु को इसके अंदर डुबो और गोमुखी के अंदर घर के ही मंदिर में रख दो। सिंपल। ठीक है। सुरक्षा कवच कैसे लगाएं? अपना सुरक्षा कवच लगाना है, बगैर सुरक्षा कवच के तो काम होगा नहीं। तो जब आपने हाथ में जल लेके संकल्प किया कि मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, उसके दूसरे बाद आपको जल लेना है हाथ में, जहां भी बैठे हो। हे श्री हनुमान जी महाराज, इस समय हम जाप करने जा रहे हैं, आप तुरंत प्रभाव से जागृत होकर सुरक्षा चक्र बना दीजिए, ताकि कोई भी गंदी नजर या गंदी शक्ति मुझ तक ना पहुंच पाए और मेरी इस ऊर्जा के साथ छेड़खानी ना कर सके। चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो। हनुमान जी महाराज के दूत यहाँ सुरक्षा के रूप में खड़े हैं। अब कोई भी शक्ति चाहकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। संकल्प कैसे लेना अभी बताया ना, हाथ में जल लेके। माला का सही टाइम कौन सा है? 2 टाइम होते हैं जब भगवान हमारे घर आते हैं। कौन से 2 टाइम? एक जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, यानी सुबह का टाइम, उस समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, हमारे घर आते हैं। एक होता है शाम का टाइम, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। ये दोनों समय माला के होते हैं। बाकी आप देखो, आप अपने घर में कब फ्री होते हो, कोई भी समय नहीं होता माला का, किसी भी टाइम जाप कर सकते हो।
क्या जाप की माला पहन सकते हैं? जाप करने के 2 मिनट तक आप पहन सकते हो, पहनकर कहीं आ जा नहीं सकते। पहनने वाली माला की क्या नियम है? ये माला पहनने वाली है। अगर पुरुष पहनेगा तो मांस मदिरा यानी कोई भी नशा नहीं करना किसी भी प्रकार से। महिला पहनेगी तो मासिक धर्म में उतार कर रख देनी है, उसके बाद दोबारा से धारण करनी है। माला पहनकर कहीं जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो। कौन सा मंत्र जाप करें? अगर आपके पास पहले से कोई मंत्र है उसका जाप करो, गुरु मंत्र है या कोई भी है, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी मंत्र का। कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। माता रानी की सेवा करते हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करो। अगला है कि गुरु नहीं है तो कौन सा मंत्र जाप करें? बगैर गुरु के या तो ओम नमः शिवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः, इनका जाप करो। क्यों? ये शांत मंत्र हैं, उग्र प्रभाव नहीं होगा। अगर आप इस माला पर किसी भी प्रकार से, जैसे माता काली का मंत्र, काल भैरव का करते हो, तो बगैर गुरु के मत करना। बगैर गुरु के करोगे, सवारी उग्र रूप में आई, आपको कोई नुकसान हुआ तो उसके आप जिम्मेवार होगे, हम नहीं होंगे बिल्कुल भी। जाप करते समय कैसे पता चले सही जा रहे हैं? जाप करते समय उल्टियां होना, उल्टी होने का मन करना, सर का घूमने लग जाना, हाथ पांव सुन्न हो जाना, शरीर बिल्कुल गहरी अवस्था में चले जाना, झटके लगना, आसपास कोई महसूस होना, तो लगे समझ जाना सही दिशा में जा रहे हो। माला की सिद्धि बनाए रखने के लिए क्या करें? सीधी सी बात है, जो पहनने की माला है उसका हर रोज एक माला जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 मिनट में कर दोगे यार, एक माला जाप हर रोज किया करो। इसकी सुरक्षा जो की त्यों बनी रहेगी। कहीं बाहर जाओ तो अंदर कर लिया करो, कपड़ों में, किसी को पता ना चले। घर में रहो तो बाहर कर लिया करो। शादीशुदा लोग माला कैसे पहने? रात को सोते समय उतार दिया करो, सुबह फिर पहन लिया करो। मासिक धर्म में माला का क्या करें? मासिक धर्म में पहनने वाली माला उतार कर रख दो, जाप करने वाली माला पर जाप नहीं किया जाएगा। महिलाओं को जाप कैसे करना चाहिए? बस मासिक धर्म का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। क्या क्या परहेज है? मांस मदिरा का परहेज है, मासिक धर्म से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बाकी कोई भी परहेज नहीं है। प्याज लहसुन कैसे भी खाओ, कोई रुकावट नहीं है। उबासी आना, नींद आना, गंदे विचार आना, कमर दर्द, उल्टी होना, घर में झगड़े हो जाना, ये सब क्या लक्षण है? इसका मतलब है आपके आसपास कोई नेगेटिविटी बैठी है जो आपको परेशान करना चाहती है। कुछ भी हो जाए, माला मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, माला नहीं छोड़नी चाहिए। आप देखोगे आपकी जिंदगी बदल के रख जाएगी। अब डिलीवरी कितने दिनों में हो जाएगी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आज आप इस माला को बुक करवाते हो तो 2 प्रकार से हम डिलीवरी करते हैं। एक प्राइवेट कुरियर सर्विस, जिसे होम डिलीवरी बोलते हैं। जहां तक होम डिलीवरी संभव है वहां तक तो होम डिलीवरी हो जाती है। होम डिलीवरी का मतलब है, मान के चलो आप हिसार से हो तो हिसार के 15 किलोमीटर के दायरे में अगर आप हो तो वो आपके घर देके जाएंगे, और 15 से बाहर हो तो वो आपके घर नहीं देके जाएंगे, आपको वहां जाके लेके आनी पड़ेगी। जब यहां से आपका ऑर्डर लगेगा तो जो नंबर आप दोगे उस नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर लग चुका है। मैसेज ना भी आए तो भी जैसे ही माला आपके ऑफिस, जो नजदीकी आपने ऑफिस दिया था, उस वहां पर पहुंचेगी, वो लोग आपके पास कॉल कर देंगे कि आपका कोई कुरियर आया हुआ है। अगर होम डिलीवरी हुई तो वो खुद आके दे जाएंगे, नहीं हुई तो आपको फोन कर देंगे कि इस जगह से अपना आप जो पार्सल आया है वो ले जाओ, आपको लेके आना होगा। अब कुछ लोग या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये प्राइवेट कुरियर सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो वहां डाक द्वारा जाएगा, डाक द्वारा आपके डाक खाने में आएगा। तो अब अगर आपका डाकिया आपको नहीं दे रहा है, फोन नहीं कर रहा, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, या आप लेकर नहीं आते हो तो उसके आप दोषी होंगे, हम नहीं होंगे। अब प्राइवेट सर्विस से पहुंचेगी तो 3 से 4 दिन में माला आपके घर पहुंच जाएगी, आप कहीं से भी हो। और अगर डाक द्वारा पहुंचेगी तो 1 सप्ताह में पहुंचेगी। जब ऑर्डर लगा है तब से 1 सप्ताह तक। अब ये नहीं आप बार बार मैसेज करके ये पूछोगे कहाँ है माला, कहाँ नहीं। भाई अपने नजदीकी डाक खाने में पूछो, पता चल जाएगा आपको कि आपका कुरियर आया है या नहीं आया है। साथ के साथ आपके फोन पर जो आपने फोन नंबर दिया है वहां पर मैसेज आ जाएगा, तो वहां से आप ट्रैक करना आसानी रहेगी। ट्रैक करके देख लो कि आपका ऑर्डर इस समय कहाँ पहुंचा है। अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगी जाप की माला, पहनने की माला। 2 मालाएं हैं। अब हम नंबर देंगे, अपना नहीं, अपनी टीम का नंबर, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वो भी मैसेज करना है, फोन नहीं उठाया जाएगा किसी का भी, सिर्फ मैसेज में बात होगी। कैसे होगी? उसके लिए जिसको भी ये मालाएं चाहिए, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, 4 चीजें। 5वीं, कौन सी माला चाहिए, पहनने की या जाप करने की या दोनों चाहिए, लिख कर भेजोगे हमारे पास।
रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, फोटो नहीं चलेगी, लिख कर भेजोगे। नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और कौन सी माला चाहिए, ये चीज लिख कर भेजोगे हमारे पास। उसके बाद इन मालाओं का हमने एक चार्ज रखा हुआ है, वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका मन करे तो ले लेना, ना मन करे तो मत लेना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं इस एक ही वीडियो में। अब जो नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और कौन सी माला चाहिए वो लिख कर भेज दो हमारे पास, बस। उसके अलावा और आपको न फोन करना, न कुछ भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता। कुछ भी मत पूछना, बाबा जी भाई साहब दुखी हूं, परेशान, नहीं, उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ माला का नंबर है, मन करे ऑर्डर कर देना, ना करे धन्यवाद। जय श्री राम।